ईयरली हॉरोस्कोप 2026 की सीरीज में अगली टैरो रीडिंग है लिब्रा ज़ोडिक साइन वालों के लिए, तुला राशि के लिए। कैसा रहेगा आपका साल 2026? अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे और आपका एजुकेशन बिजनेस करियर कैसा रहेगा। हमने इस साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनवरी टू मार्च, देन अप्रैल टू जून, then July to September and last October to December। इन्हीं क्वार्टर्स में हम सारे एस्पेक्ट्स को टर्न बाय टर्न रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज आवर हेल्थ। कैसी रहेगी आपकी हेल्थ फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च में। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी हेल्थ के लिए गुड डिसीजंस लोगे, अपनी हेल्थ को इस नए साल में बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। लेकिन जब सेकेंड क्वार्टर आएगा, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, तो आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करोगे, निग्लेक्ट करोगे, उस पर उतनी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दोगे जितना आप आगे दे रहे थे। हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल में कोई ऐसा चेंज आए जो आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, इसलिए अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सही रखने की कोशिश कीजिएगा, अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में आपकी हेल्थ वापस से अच्छी होगी। आप दोबारा से उस पर फोकस करने लगेंगे, अच्छे डिसीजंस लेने लगेंगे अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपनी हेल्थ को लेकर। लास्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में, हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, शायद ज़्यादा स्टिकनेस उस प्रॉब्लम का कारण हो सकती है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो डॉक्टर के पास एक बार ज़रूर जाइएगा, उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर, दैट इज योर रिलेशनशिप। कार्ड्स क्या बताते हैं कि कैसे रहेंगे आपके रिश्ते 2026 में। तो फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ये बता रहा है कि आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल और इमैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे। आप उतने अच्छे से अपने रिश्तों पर फोकस नहीं करेंगे जितना कि आपको करना चाहिए। अलग अलग तरह के थॉट्स आपके रिश्तों में इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं, तो आपको जरूरत रहेगी थोड़ा सा मेच्योर बिहेवियर की। ईयर का सेकेंड क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके रिश्तों में एक नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप अपनी मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपकी मैरिज भी फिक्स हो जाए, आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिले और आपके रिश्ते बहुत फ्रूटफुल हो जाएं। तो ये टाइम पीरियड आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, भी आपके रिश्तों के लिए बहुत बढ़िया है। ये वो टाइम रहेगा जब आप अपने रिश्तों के गोल्स को कंप्लीट करेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस एंजॉय करेंगे। ये टाइम पीरियड आपके रिश्तों में फुलफिलमेंट देगा और नए रिश्तों की शुरुआत भी करेगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साल का लास्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, भी आपको रिश्तों को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपके रिश्तों को एक स्टेबिलिटी देगा और उन्हें और मजबूत बनाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, लोगों की बातों में ना आकर खुद के मन की आवाज सुनें। आपका ट्रस्ट, आपकी इंट्यूशन आपके रिश्तों को बहुत अच्छा बनाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये साल आपके रिश्तों को लेकर बहुत बढ़िया है। बस शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी के साथ बिहेव कीजिएगा, अपने रिश्तों को हैंडल कीजिएगा। अब जानते हैं कैसा रहेगा आपका करियर, बिजनेस और एजुकेशन 2026 में। फर्स्ट क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आने वाला है। आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा इस टाइम पीरियड में। आपने पिछले टाइम में जितनी भी मेहनत करी थी, ये टाइम पीरियड उसका रिजल्ट लेके आएगा, विक्ट्री दिलाएगा, आपको सक्सेस दिलाएगा। जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, हो सकता है इस टाइम पीरियड में उनको ये खबर भी मिल जाए। अप्रेजल हो सकता है, आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे इस टाइम पीरियड में। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा और सही रास्ते पर ही चलिएगा। सेकेंड क्वार्टर, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून, बता रहा है कि टाइम पीरियड आपके लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन डिसीजंस आपको लेने होंगे जो सही हो।
आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन आपको उनसे बचना होगा। आपको लॉन्ग टर्म गेन पर ही फोकस करना होगा। शॉर्ट टर्म गेन को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। प्रॉपर प्लानिंग और बैकअप के साथ काम कीजिएगा। किसी भी तरह का लालच आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर ये बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे काम आएंगे, हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो जाएं, लेकिन काम को सही से अलाइन करते जाएंगे तो सब सही होता जाएगा। जितनी मेहनत करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना सक्सेस मिलेगा। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। पहले एक काम खत्म कीजिएगा, फिर दूसरे काम पे आगे बढ़िएगा। कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। पहले एक चीज को खत्म कीजिएगा, फिर दूसरी कीजिएगा। चीजों को अलाइन करके आगे बढ़िएगा। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर भी यही बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में भी आप खूब मेहनत करेंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे और खूब पैसा बनाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेविंग्स के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा सा खर्च करना है, खुद का भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पर भी फोकस करना है। अपनी हेल्थ और अपने बिजनेस करियर को अलाइन करके आगे बढ़ना है। ओवरऑल ये ईयर आपके एजुकेशन बिजनेस करियर के लिए भी पॉजिटिव है। बस मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, उससे डरिएगा मत, रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की ओर, दैट इज टैरो गाइडेंस। टैरो गाइडेंस आपके टाइम पीरियड को और अच्छा और पॉजिटिव कर सकती है, तो इसलिए इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च में गाइडेंस है एस ऑफ वॉन्ड्स की। एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि साल का ये पहला क्वार्टर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। बस आपको उसे ढूंढना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है। स्पेशली आपके रिश्तों को लेकर अगर मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर थॉट पे फोकस्ड हो जाइए। अपने रिश्तों को लेकर चीजों को एनालाइज कीजिए और फिर एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए जिस पर कि आपको काम करना है। यही सही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में सक्सेस का कारण बनेगी। सेकेंड क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू जून में गाइडेंस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजंस लेने होंगे, स्पेशली फॉर योर हेल्थ एंड योर करियर। ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस लेके आएगा और आपको उन डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आपको ज़रूरत रहेगी ग्राउंडेड रहने की और सही डिसीजंस लेने की। डिसीजंस ऐसे लीजिएगा जो लॉन्ग टर्म गेन के लिए हो, चाहे आपकी हेल्थ के लिए और चाहे आपके एजुकेशन बिजनेस करियर के लिए। आपकी कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करने की ज़रूरत रहेगी इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज़ फ्रॉम जुलाई टू सितंबर में गाइडेंस रहेगी 5 ऑफ कप्स की। 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके एजुकेशन और बिजनेस करियर में जो स्ट्रगल आएगी उसके लिए आपको शिकायत नहीं करनी है। किसी पर भी किसी तरह का ब्लेम नहीं करना है कि उसके कारण आप पर ज्यादा बोझ आ गया। बस अपना काम समय से खत्म करते जाइए। पास्ट में जो भी हुआ हो उसे भूलकर प्रेजेंट में फोकस कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ अपने काम को खत्म कीजिए। कार्ड बता रहा है कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा अपने बिजनेस करियर में इस टाइम पीरियड में। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको सक्सेस दिलाएगा, इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। अगर चीजों में डाउट हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन से जो भी आपको लगता है कि आपकी मदद कर सकता है उसकी मदद लीजिएगा, उससे बात कीजिएगा। कम्युनिकेट करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा कि आप इजीली अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। साल का लास्ट क्वार्टर दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर में गाइडेंस रहेगी 5 ऑफ पेंटिकल्स की। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको गाइड कर रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा पोलाइट होना होगा, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो किसी पर्टिकुलर काउंसलर के साथ खुलकर बात करनी होगी, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना होगा। अपने रिश्तों को लेकर भी सामने वाले से बात करनी होगी। बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कम्युनिकेशन ही प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सकती है। और बिजनेस करियर में भी सिर्फ काम पर ही फोकस नहीं करना है, बाकी चीजें भी हैं, बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं। आपको ज़रूरत रहेगी सबके साथ बना के आगे चलने की, थोड़ा सा टाइम अपने बाकी एस्पेक्ट्स को भी देने की।
साल के लास्ट क्वार्टर में आपको एनर्जेटिक बने रहने की ज़रूरत रहेगी। खुद पर भरोसा रखिएगा, अपने एनर्जी लेवल्स को हाई रखिएगा। कम्युनिकेशन के साथ आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाएंगे। इस टैरो गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने इस साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को सेव करके अपने पास रखिएगा कि जब भी ज़रूरत हो आप इसको दोबारा से देख सकें और गाइडेंस को फॉलो कर सकें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टैरो गाइडेंस ने आपकी कितनी मदद की आपके स्ट्रगलिंग पीरियड्स में। सो डू सेव द वीडियो।